नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे यम दीपक की विशेष कथा। धन त्रयोदशी के दिन यानी कि धनतेरस के दिन ही यम का दीपक भी हम सभी निकालते हैं। इस दिन परंपरा है दीपदान करने की यम देवता के नाम से। दीपावली के ठीक 2 दिन पूर्व ही धन्वंतरि त्रयोदशी की संध्या काल के समय मिट्टी का या फिर आटे का बिल्कुल कोड़ा दीपक लेते हैं, यानी कि नया दीपक लेते हैं और उसमें तिल का तेल या फिर सरसों का तेल डालकर रुई की बाती रख के उसे हम सभी प्रज्वलित करते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यह दीपक प्रज्वलित किया जाता है और मृत्यु के देवता यम देवता को समर्पित यह दीपक किया जाता है। यम देवता को समर्पित यह दीपक 4 मुखी होता है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा, यम के नाम का यह जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है यह 4 मुखी क्यों किया जाता है? इसके पीछे बहुत ही अद्भुत कथा है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। यम का दीपक निकालने से सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही घर में कभी भी कोई अनिष्ट घटना नहीं घटती है। इसके पीछे बहुत ही सुंदर एक कथा है। बहुत पहले की बात है, हंस राज नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। एक बार वह अपने मित्र और सैनिकों के साथ ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़ गया और अकेला पड़ गया। भटकते हुए वह एक अन्य राजा के राज्य में जा पहुंचा, जिनका नाम हेमराज था। हेमराज ने थके हारे हंस राज का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म होने की खुशी में हेमराज ने हंसराज को राज्य के उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया और इस प्रकार से हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ उन्होंने रोक लिया। बच्चे की जब छठी मनाई जा रही थी तब उस दिन एक विचित्र ही घटना घट पड़ी। पूजा के समय वहाँ पर छठी देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु के जन्मोत्सव पर जो इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को होते ही पूरे राज्य में शोक का माहौल हो गया और उदासी छा गई। हेमराज और उसके परिजनों पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। सबके सब मानो स्तब्ध रह गए और मृत जैसे जान पड़ने लगे। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया और बोले, हे मित्र, आप थोड़ा सा भी विचलित न हो। इस बालक की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इस बालक का बाल विवाह नहीं कर पाएगी। इसके पश्चात हंसराज ने यमुना के तट पर एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार का पालन पोषण करने की सारी व्यवस्था की गई और उस बालक की इसी प्रकार से पालन पोषण होने लगी। राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान और जप तप करवा रखे थे। धीरे धीरे राजकुमार अपनी युवावस्था को प्राप्त होने लगा। जब विवाह का समय आया, जैसे जैसे वैसे वैसे सभी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी। राजकुमार की युवावस्था ऐसी थी कि उसकी ओर आकर्षित सभी हो जाते थे। उसको देखे बिना किसी को चैन भी नहीं पड़ता था, इतना तेज राजकुमार के चेहरे पर था। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह तब कर दिया। जिस राजकुमार के साथ युवराज का विवाह हुआ था, मानो वह साक्षात माँ लक्ष्मी लगती थी। इतनी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में शायद ही किसी ने देखी होगी। दोनों के रूप और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी, परंतु विधि का लिखा तो कुछ और ही था। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राणों का हरण करने के लिए आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक कार्य चल ही रहा था। प्रजा अभी खुशियां मनाने में संपूर्ण तौर पे मगन थी। राज्य में मानो ऐसा उत्सव मान पड़ता था जैसे दूसरा ऐसा उत्सव तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। यमदूत जब प्राणों को हरण के लिए आए तब राजकुमार और राजकुमारी की ऐसी अद्भुत छवि देखकर वह भी विचलित हो उठे, किंतु विधि का विधान था, उन्हें तो प्राणों का हरण करना था। सो अप्रिय कार्य उन्हें तब करना पड़ गया। यमदूत जिस समय राजकुमार की प्राणों को लेकर वहां से चले, ऐसा हाहाकार दृश्य मचा था, मानो सभी द्रवित होने लगे, सबकी आंखें ठिठकने लगी।
मृत लाश की तरह सभी प्रजा पर गई थी। ऐसा विभत्स दृश्य न कभी किसी ने देखा था, न किसी ने कभी कभी कल्पना ही की थी। अब हो ही क्या सकता था। सभी रोने लगे, यहाँ तक कि यम के दूत भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज प्रसन्न मुद्रा में अपने दूत से पूछ रहे थे, हे दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राणों का हरण करते आए हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है या करुणा आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? तब दूत एक दूसरे का मुख देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपते हुए उन्हें उत्साहित किया और कहा, तुम निर्भय होकर के बताओ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, निसंकोच अपने पक्ष को तुम रख सकते हो। इस पर दूत ने सर झुकाते हुए निवेदन किया, हे मृत्युदेव, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ऐसे प्रसंग तो बहुत कम ही आए हैं, परंतु एक घटना ऐसी घटी जिसकी स्मृति आज भी मुझे बिल्कुल बेवल कर देती है, मेरे प्राणों को मानो को चोट देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणों के हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करते हुए दूत बोला, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की काल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए, व्यक्ति अपनी संपूर्ण आयु को जी पाए? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे माता पिता ऐसे पुत्र को प्राप्त कर पाएं जिनसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो? माता पिता के जीते जी पुत्र की मृत्यु हो जाए, इससे बड़े दुखद घटना और क्या घट सकती है? तभी यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है, इसे कभी भी बदला तो नहीं जा सकता। किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना नदी में स्नान करने के उपरांत जो भी यम देवता का पूजन करेगा वह अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। इसके अलावा घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का रात भर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असमय की मृत्यु और रोगों से मुक्ति प्राप्त करके जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। तब से ही प्रत्येक घर में हर वर्ष धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर, अपने घर के प्रवेश द्वार के जब आप बाहर निकल रहे हो तब आपके दाहिनी ओर यह दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आप भी इस वर्ष से लगातार यह कार्य करें, जिससे घर में हो रही सभी प्रकार की अनिष्ट घटनाओं से मुक्ति मिल जाएंगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।